प्रकार के युद्धों को हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि महाभारत का भी युद्ध हुआ, केवल धन की प्रतिष्ठा की लोलुपता के कारण, प्रबल आकांक्षाओं के कारण, अहंकार के कारण न जाने कितने कितने विनाशकारी युद्ध हमारे इस भूभाग पर, हमारे भूमंडल पर हो चुके हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि न जाने कितने कितने युद्ध हुए, रक्त रंजित हमारी भूमि हुई, न जाने कितने भी निरपराध लोगों की जानें गईं। ये हमारी धरती रक्त रंजित हो चुकी, फिर भी हमें प्रेरणा नहीं मिली, फिर भी हमने ज्ञान नहीं लिया, फिर भी हमने नहीं सीखा। युद्ध किसी प्रकार का अच्छा नहीं होता है। और आजकल तो युद्ध घर घर में चल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में चल रहा है। हर व्यक्ति अपने आप में अशांत है, भयभीत है, और एक ही व्यक्ति की सोच है, एक ही उसकी समझ है कि हाय पैसा, हाय धन, हाय माया, हाय वैभव मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, मन हमारा शांत हो जाएगा, में शांति मिल जाएगी। ये ठीक विपरीत दिशा में वह भाग रहा है। देखिए, शांति अगर है तो वह अपने आप में है, ब्रह्मचिंतन में। बिना भक्ति की कभी शांति नहीं मिल सकती है, और संतोषी ही सुखी होता है, ऐसा हम शास्त्रों में पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, और अपने आप में भी ये सोचने की कोशिश करें, संतोष के बिना सुख कहीं नहीं। आइए हम आपको एक उदाहरण के द्वारा आपको जोड़ना चाहते हैं। देखिए, एक त्यागी संत थे, बहुत बैरागी और त्यागी संत थे। अपने कुछ शिष्यों के साथ में कहीं भ्रमण कर रहे थे, तो रास्ते में उनको एक स्वर्ण मुद्रा मिली। तो स्वर्ण मुद्रा को स्वामी जी ने उठा लिया, महाराज जी ने उठा लिया, और ये कहते हुए अपनी झोली में रख लिया कि चलो कोई दरिद्र मिलेगा, कोई महादरिद्र व्यक्ति मिलेगा, उसको हम इसको दान कर देंगे। हमारा इससे क्या तात्पर्य है? भिक्षा करके उधर पूर्ति हो जाती है, खुदा तृप्ति हो जाती है, भगवान का भजन करते हैं, हमें क्या चाहिए? शिष्यों ने मन में ही सोचा, ये स्वामी जी तो हमारे गुरु महाराज तो कभी छूते ही नहीं थे, रुपया पैसा धन दौलत से कोई मतलब वो नहीं है। ये कहते हुए इन्होंने झोली में रख लिया, तो हम लोगों में से ही किसी को दे देते, चलो कोई बात नहीं। काफी समय हो गया, तो संत जी ने उस स्वर्ण मुद्रा को किसी को दान में नहीं दिया। तो शिष्यों के मन में एक प्रश्न उठता रहा सदैव कि ये गुरुदेव के मन में भी क्या माया के प्रति मोह उत्पन्न हो गया, जिन्होंने ये स्वर्ण मुद्रा आज तक किसी को दान में नहीं दी, और अपनी झोली बड़ा संभाल करके रखते हैं उसी स्वर्ण मुद्रा की वजह से। एक दिन कहीं अन्यत्र जगह जा रहे थे, तो रास्ते में क्या देखा है, घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथी घोड़ों की पगधूली से वातावरण बड़ा दूषित हो रहा था। तो सेनाओं को देखा, सैनिकों को देखा, संत ने सैनिकों को रोकते हुए कहा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो और किस प्रयोजन से जा रहे हो? तो सैनिकों ने बताया कि हमारे महाराज सामने पड़ोसी राजा के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं, उस राजा को युद्ध में जीतने के लिए जा रहे हैं। बोले राजा कहाँ है? आ रहे हैं। तो संत जी ने उन सैनिकों को भी रोका, और जब वो राजा आ गया तो वही अपनी झोली में से स्वर्ण मुद्रा निकालते हुए राजा की तरफ बढ़ाया, और बढ़ाते हुए कहा, राजन, हम एक त्यागी संत हैं, हमें धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, मोह नहीं है, किंतु ये स्वर्ण मुद्रा मुझे पड़ी हुई मिली थी। मैंने ये सोचा था कि कोई महादरिद्र गरीब व्यक्ति मिलेगा, उसको मैं दान कर दूंगा, और आज मुझे मेरा सोचा हुआ महादरिद्र मिल गया, अर्थात आप जैसे महादरिद्र को मैं ये स्वर्ण मुद्रा दान करता हूं। राजा ने कहा, ऐसी करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं हमारे राजकोष में हैं महाराज, मेरे पास धन है, वैभव है, यश कीर्ति, प्रजा, पुत्र और ये तमाम सेना सैनिक, हमारे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। संत जी ने कहा, राजन, यदि तुम्हारे पास में कुछ सब कुछ होता, तुम्हारे पास में धन दौलत होती, यदि तुम कोई अमीर राजा होते, तो शायद किसी पड़ोसी निरपराध राजा पर आक्रमण करके, उसको जीत करके, उसके राज्य को आप हड़पना नहीं चाहते। राजा को ज्ञान हो गया कि संत का कहने का अभिप्राय क्या है। राजा वहीं से चुपचाप वापस हो गया। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि दिन रात हम हाय धन, हाय पैसा,
इतना मिल जाए, बहुत मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। अरे देखो ना, समाज में हर प्रकार के लोग हैं। कम सीमित खर्चों में, सीमित धन में भी अपना उपार्जन कर लेते हैं। और बात ये जिसमें हम सुखी रहें, हमारा मन शांत रहे, हमें केवल अपने परिश्रम की कमाई को ही संजोना चाहिए, और जिसमें किसी को कष्ट ना हो, किसी के साथ में कोई दुख हो, धोखा और छलावा ना हो। हमें ऐसी कमाई, ऐसी पवित्र कमाई घर में लानी चाहिए, और उस कमाई से दशांश दान करते हुए समाज में सभी लोगों के साथ में हिल मिल करके अपना जीवन यापन करना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यही है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं तद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। ये कौन कह रहा है? ये दुर्योधन कह रहा है गुरु द्रोणाचार्य से। अब देखिए, पहले शत्रु पक्षी की सेना को देख करके भयभीत हुआ, फिर अपनी सेना के महारथियों को गिना करके खुश भी हुआ। देखिए, ये गीता सर्व ज्ञानमयी गीता जो है सर्व ज्ञानमयी है। इसमें सभी ज्ञान विद्यमान है। इसमें नीति, तर्क और संन्यास, कर्म, सांख्य इत्यादि सभी शास्त्र अर्थात सभी ज्ञानों से ओतप्रोत है, सभी ज्ञानों से परिपूर्ण है। गीता को इतनी सरलता से और इतने कम समय में बता पाना ये सूर्य को दीपक दिखाने की बराबर है। किंतु गीता के द्वारा हम आप लोगों को कुछ जागरूक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कुछ ऐसे बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं बड़ी सरलता से, बड़ी सहज भाव से। अब क्या है कि गीता को पढ़ने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। फालतू की फेसबुक चलाने के लिए, फालतू के मनोरंजन के प्रोग्राम देखने के लिए, इन सबों के लिए व्यक्ति के पास समय है। ज्ञान के लिए, आत्मकल्याण के लिए समय नहीं है। अब क्यों समय होगा? आप जानते हो मनोरंजन का साधन व्यक्ति कब ढूंढता है? जब वो अंदर से बहुत भयभीत होता है, जब अंदर से वो विचलित होता है। जैसे अंधेरे में प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से मनुष्य, आज का मनुष्य वह काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, भय, अशांति, कलह इत्यादि से वह भरा पड़ा है। अहंकार उसका इतना प्रबल है, जो अहंकार उसको सुख और शांति से जीने नहीं देता है। तभी तो व्यक्ति मनोरंजन की तरफ रुक जाता है। वह पूजा मंदिर में, वह प्रार्थना में, वह साधना में, ब्रह्म चिंतन में, भजन करने में, साधना करने में, संध्या करने में, शास्त्रों को पढ़ने में, शास्त्रों को सुनने के लिए, गुरुओं के पास जाने के लिए उसके पास में समय नहीं है। यदि समय है भी तो उसका वहाँ पर दिमाग नहीं लगता, अर्थात वहाँ उसकी रुचि नहीं है। वह सुन नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, केवल मनोरंजन के साधन ढूंढता है। क्यों? मन तो उसका अशांत है, मन तो उसका भयभीत है, और जहाँ वो मनोरंजन ढूंढ रहा है वहाँ मनोरंजन उसको मिल नहीं पाता है। तो अपने आप ही बड़ा व्यथित रहता है, बड़ा कलुषित रहता है, बड़ा अशांत रहता है। इसीलिए वो जहाँ देखो वहाँ मनोरंजन के अवसर ढूंढता रहता है। अब देखिए, मनोरंजन उसमें नहीं मिलेगा। मन का रंजन जितना कराओगे, मन उतना ही आपको परेशान करेगा। तो मन को शांत करने के लिए, मन को साधने के लिए ही साधनाएं बताई जाती हैं। और गीता एक ऐसा ज्ञान है, गीता एक समुद्र है, गीता एक शास्त्र ऐसा है जिसको सुनने मात्र से पूरा यदि आप पढ़ लेंगे, पूरा सुनेंगे, और जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार नित्य नवीन नूतन आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। गीता इज मैजिक गीता, गीता एक जादुई गीता है। गीता जिसने अपने जीवन में उतारी, गीता किसी धर्म, पंथ, संप्रदाय का नाम नहीं है। गीता किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। गीता किसी एक धर्म के लिए नहीं है। गीता तो मनुष्य मात्र के लिए है। गीता तो एक ज्ञान है, और ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है। ज्ञान सभी को जानना चाहिए। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे, गीता शास्त्रमयी, गीता सर्वशास्त्रमयी। गीता जो है सर्व शास्त्रों के बराबर है। सभी शास्त्रों का इसमें निरूपण किया गया है।